हाय एवरीवन, वेलकम टू सप्तऋषि ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। पहले जान लेते हैं पदार्थ होते क्या हैं। दुनिया में ऐसी वस्तुएं जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उन्हें आप पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ की क्रिया करके भिन्न गुण वाले, कैसे भिन्न गुण वाले एक या अधिक से नए पदार्थ का निर्माण करें, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मेरा वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, रासायनिक गुण उनके अलग होंगे, जो नया प्रोडक्ट बनेगा रासायनिक गुण उनके अलग होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो क्या बना, HCl बना। ठीक है, अब हाइड्रोजन का अलग गुण है, क्लोरीन का अलग गुण है, लेकिन जो HCl का गुण होगा वो भी बिल्कुल इनसे अलग होगा। ऐसे ही है, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इस वो दो भागों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इनके गुण अलग होंगे बिल्कुल ही कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल आपके रासायनिक अभिक्रिया का। अगला है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या हो सकता है, उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो या तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी टेम्परेचर में चेंज होगा, चेंज इन स्टेट्स होगा। अगर लिक्विड में है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड में है तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही रंग परिवर्तन होगा, चेंज इन कलर होगा। ठीक है, अगला है सॉलिड मैटर्स। ठीक है, और शेप बनाएंगे। ठीक है, अगर लिक्विड में है तो सॉलिड आ सकता है प्रोडक्ट के रूप में, प्रतिफल के रूप में। गैस की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये है केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं। अब देखते हैं एक केमिकल रिएक्शन है वो दो कंडीशन में लिखे जाते हैं, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब समझ लेते हैं कि हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, यहां पे एक आपको लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में, Mg के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराया गया है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग हो गया है। अब इसको हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोराइड तो एक ही है, यहाँ पे दो हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं हम जनरली, ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2 नंबर में आएगा, तो इसको सीख लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्टेंट है उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, जो भी कारक हैं उनको अलग अलग लिख लें। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, बाएं साइड में कितने हैं मैग्नीशियम के, 1, हाइड्रोजन के 1, Cl के 1, Mg के कितने हो जा रहे हैं, इधर 1 ही हो रहे हैं। Cl के कितने हो जा रहे हैं, 2 हो रहे हैं। हाइड्रोजन गैस इधर कितना है, 2। अब देखेंगे कि रिएक्टेंट तो कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और आ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो Mg तो बराबर है, तो Mg अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्लोरीन 2 हो जा रहा है, तो आपको क्लोरीन 2 करना पड़ेगा। इधर क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ पे आगे आप 2 लगा दिए। अब क्लोरीन 2 कर दिए तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गए। ठीक है, मैग्नीशियम Mg ऑलरेडी बैलेंस है। अब मिला के देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे 2 क्लोरीन है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही बैलेंसिंग करनी है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है, Fe3O4H2 प्रोडक्ट के रूप में मिला। अब देखिए यहाँ पे फिर से बाएं साइड में लिख लीजिए, आप हाइड्रोजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए। रिएक्टेंट में कितने आयरन है, 1। इसमें प्रोडक्ट के रूप में 3 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन 4 करना है, मतलब यहाँ पे 2 कर दूंगा मैं तो हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे 4 कर दिया मैंने।
तो अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, चेंज हो गया, 8 हो गया। अब हाइड्रोजन 8 हो गया तो हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा इधर भी 8 प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब इधर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन देखिए, आयरन को बैलेंस करते हैं। आयरन यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए मिलाइए, यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे किधर कितना हो गया, 4, इधर ऑक्सीजन 4 ही है, हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 2 8, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 8, ठीक है। अब ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब क्या होगा, Fe3Fe 4H2O Fe3O4 + 4H2O, ये है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमने अभी सीखा। अगला आता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ा कि क्या होता है। अब अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग कितने प्रकार हैं हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला नंबर है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। मतलब संयोजन होता है, उनका क्या होता है, मिलन होता है, प्लस होगा, ठीक है। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 देगा, ठीक है। ये रहा 2 तत्वों की बात हुई, ठीक है। यहाँ पे एक तत्व कार्बन, यहाँ पे एक तत्व ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर एक तत्व का यौगिक से हो, आपको पता होना चाहिए तत्व और यौगिक में डिफरेंस, ठीक है। तत्व मतलब प्योर, यहाँ पे यौगिक मतलब ये भी प्योर होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, अनुपात इनके निश्चित होते हैं। अनुपात क्या होते हैं, निश्चित होते हैं किसी भी कंपाउंड के, ठीक है। तो यही अंतर होता है यौगिक और कंपाउंड में, ठीक है। यहाँ पे 2 तत्व मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड का अब रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे SO2 है, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा है, SO3 बना। अब इसको आप, एक और आपको टास्क दे दिया जा रहा है, इसको अभी बैलेंसिंग करिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके बैलेंस करना सीखिए। अभी मैंने आपको बताया बैलेंसिंग कैसे करनी है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है 2 या अधिक यौगिक, ठीक है। अब 2 यौगिक के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो क्या आ रहा है, SO3 का H2O के साथ कराया, क्या दिया यहाँ पे, H2SO4 मिला हमको, ठीक है। तो ये 2 यौगिक है, देखिए ये दोनों कंपाउंड है ना, ये दोनों कंपाउंड है। यहाँ पे एक तत्व था, एक यौगिक था, यहाँ पे दोनों क्या थे, तत्व थे, ठीक है। तो ये रहा 3 टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका, ठीक है, जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। अगला नंबर आता है केमिकल के डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ा अणु मतलब एक बड़ा यौगिक क्या होगा, 2 से या 2 यौगिक में डिवाइड होगा। मतलब एक बड़ा अणु टूट के 2 प्रोडक्ट देगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका रिएक्शन कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। कैसे होगा, यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बड़ा यौगिक 2 या अधिक यौगिक में टूटता है और जिसके गुण मूल गुण के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होगा इससे बिल्कुल भिन्न होगा, क्या गुण, इसका क्या चीज, गुण बिल्कुल अलग होगा। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यौगिक टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 मिल के एक का निर्माण कर रहे थे, यहाँ पे एक टूट के 2 का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला नंबर है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक परख नली में क्या करेंगे कि 2 मेटल्स ले लेंगे, ठीक है। उनको बैटरी के 2 टर्मिनलों से जोड़ देंगे, ठीक है। एक होता है कैथोड, कैथोड मतलब माइनस, एनोड का मतलब होता है प्लस, ठीक है। अब NaCl का मैंने सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, ठीक है। आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि Na क्या होता है, Na क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इसकी रासायनिक
क्रमांक क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, 281। Cl को हम कैसे लिखते हैं, 287। तो ये क्या होता है, Cl माइनस होता है और Na पॉजिटिव होता है। अब देखिए Na पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, मतलब डोनेशन क्या, पावर है, ठीक है। तो ये किससे जाके चिपकेगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये जाके किससे चिपकेगा, कैथोड से। किससे चिपकेगा, कैथोड से। और एनोड से जाके कौन सा चिपकेगा, Cl चिपकेगा। क्या चिपकेगा, Cl, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इसको याद रखिएगा, चुंबक हो, मैग्नेट की बात हो या विद्युत की बात हो, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। कहानी खत्म हुई, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों में अभी जो आपने पढ़ा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। एनोड और कैथोड में आप गलती मत करिएगा। अगला नंबर आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या होता है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, नहीं देखा होगा तो पहले आप स्क्रीन पे पॉज करके इसको देख लेना, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो सिंगल को मार के भगा देगा, ठीक है। यही देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आयरन और कॉपर सल्फेट का। इसमें से क्या हो रहा है, कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। इसका निष्कर्ष यही है ना कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को उसके सॉल्यूशन से उसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अगला, कॉपर का रिएक्शन कराया है AgNO3 से, ठीक है। यहाँ पे Ag को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक। मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से। Ag क्या होता है भाई, Ag क्या होता है, सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। तो याद रखना, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर बट लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। लोहा से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, लेकिन चांदी से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक, याद रहे। अगला आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक है। कॉपर हटा रहा था Ag को, यहाँ पे आयरन हटा रहा था CO को। इसमें क्या होगा कि डबल होगा, मतलब दो चीजों में एक्सचेंज होगा। अब देखना कैसे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज इट्स देयर आयोन्स, ठीक है। यहाँ पे आयोन्स का, आयोन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक है। देखिए कैसे, NaCl और AgNO3। Na क्या होता है, पॉजिटिव। Cl क्या होता है, निगेटिव। Ag क्या होता है, पॉजिटिव। NO3 क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। अब देखिए Ag किससे जाके चिपक गया है, Na से नहीं भाई, Ag चिपका है किससे, Cl से। किससे चिपकेगा, Cl से चिपकेगा। किससे चिपकेगा, Cl से, क्योंकि पिछले अभी मैंने बताया, क्या बताया, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। ऐसे ही Na चिपक जाएगा किससे, NO3 से, ठीक है। समझ आया क्या, यहाँ पे आयोन एक्सचेंज हुए हैं, क्यों, पॉजिटिव वाले निगेटिव से चिपक गया और निगेटिव वाले पॉजिटिव से चिपक गए, ठीक। नेक्स्ट इन द रो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस ये होगा कि जो प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड स्टेट में आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आएगा। देखो NaCl का रिएक्शन करा दिया है AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। मतलब NaCl और सिल्वर नाइट्रेट को हम एक साथ रख देंगे किसी बीकर में, तो क्या देगा, AgCl दे देगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और NO3 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो है प्रोडक्ट तुम्हारा, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। क्या चीज, किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में निकलेगा, यही है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है
ऐसा प्रतिफल जो सॉलिड निकले, ठीक है, कोई ना कोई सॉलिड निकलना चाहिए, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे। अगला नंबर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल होगा, ठीक है, हम अम्ल और भस्म का रिएक्शन कराएंगे और ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। जैसे HCl, ये क्या होता है, अम्ल होता है ना भाई, एसिड, NaOH, ठीक है, ये क्या है, बेस है ना, जिसको हम भस्म बोलते हैं। दोनों अभिक्रिया हुआ, NaCl का निर्माण करा है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट, और H2O क्या होता है, वाटर। मतलब का नाम ये है कि अम्ल और भस्म का रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, लौंड और जल का निर्माण होगा, ठीक है। एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट अभिक्रिया है फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, क्या होता है, लाइट, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, जहां पे प्रकाश, किसी भी अभिक्रिया में प्रकाश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है क्या, फोटोसिंथेसिस, सारे प्लांट करते हैं, हमारा जीवन उसी से चल रहा है ना, अरे हम निर्भर है ना मनुष्य प्लांट्स पे। ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिंपली याद कर लेना है, जो बताया जा रहा है आंख बंद करके भरोसा करिए, आपकी नैया पार लग जाएगी, ठीक है। ये रहा रिएक्शन का इक्वेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लाइट हो जाएगा, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक। अगला आता है रेडॉक्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया, अभिक्रिया जो है साथ साथ होती है, इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब बारी बारी से पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ताकि आप रिडॉक्स रिएक्शन आराम से समझ पाए, ठीक है। बस याद रखना है रिडॉक्स होता क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ में, ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया साथ साथ में। ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ध्यान से पढ़ो। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। साथ साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन, किसी भी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन का निष्कासन भी हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन होते हैं ऑक्सीडेशन के, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बन के साथ O2 को चिपकाया, CO2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए HCl MnO2, यहाँ से HCl से H क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है वाटर में, ठीक है, Cl जाके चिपक जा रहा है Mn के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, HCl से क्या हाइड्रोजन को निकाल दिया गया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया बाहर, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अभी तक ऑक्सीकरण मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, और ऑक्सीकरण समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं रिडक्शन की ओर, जिसको हम अवकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। अवकरण में क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, बस सिंपल सा है, उल्टा हो जाएगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का निष्कासन। याद रखिए, इसको याद रखें, इसको भूल जाएं, बस उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा, खत्म, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वाटर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का H2 के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हो गया, Cu बाहर आ गया और वाटर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अरे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन तो वाटर के साथ हो ही रहा है, साथ साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से अलग हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है,
इसको ध्यान से देखें। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन के बाहर निकलने को अभी मैंने क्या बताया, रिडक्शन। क्या बताया, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है, मतलब ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। क्यों, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट, आपकी किताब के हिसाब से जो हमने अभी कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।